हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्लास नंबर 25, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे दुनिया के सबसे कठोरतम धर्मों में से एक, जिस धर्म का नाम है यहाँ पे जैन धर्म। जैन धर्म की अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखिए, इस धर्म ने दुनिया को सबसे अधिक अहिंसा का पाठ पढ़ाया, दुनिया को तप के मार्ग पे चलना सिखाया। इसके अलावा इस धर्म के अंतर्गत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को भी मारना पूरी तरीके से पाप है। निर्वाण की प्राप्ति के बारे में बताया, कैवल्य की प्राप्ति के बारे में बताया। इन सारे चीज़ों को हम लोग आने वाले क्लासों में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे कि जैन धर्म के विकसित होने के कारण क्या क्या थे, इसके जो जो 24 तीर्थंकर हुए हैं और इनके जो सिंबॉलिक है यहाँ पे बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म को भी एक बहुत बड़े डायमेंशन के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे, जिससे कि कोई प्रश्न हमारा छूट ना पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, महावीर स्वामी को बेसिकली एक क्लास हम लोग यहाँ पे देंगे ही देंगे। आज एक क्लास ये हमारा हो जाएगा। दूसरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ महावीर स्वामी और उनके शिक्षाओं के बारे में देखेंगे, और उसके तत्पश्चात जैन साहित्य क्या है, जैन धर्म का योगदान क्या है, पतन का कारण क्या है, स्मरणीय तथ्य। तो एटलीस्ट यहाँ पे 2 से 3 क्लासों में हम लोग पूरा का पूरा जैन धर्म को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आप लोगों का ना छूटे। और काफ़ी कुछ इससे सीखने के लिए भी मिलेगा पर्सनली आपको। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पे जैन धर्म। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकसित होने का कारण क्या है। बिल्कुल सिंपल है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था कि बौद्ध धर्म के उदय होने का कारण क्या था, उन नवीन धर्मों के उदय होने का कारण क्या था, तो उसमें जो वैदिक कालीन, जो खासकर उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो ब्राह्मण धर्म में जो एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन से गुजर रहा था, बहुत सारे कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इससे उस समाज में ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही एक तरीके से बोलबाला था। नीचे जो वैश्य और शूद्रों की जो स्थिति थी, उस समाज में सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं था। जिससे कि कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि वैदिक काल के कर्मकांड अत्यंत महंगे थे, जैसे कि बलि प्रथा। अब इस बलि प्रथा में पशुओं की बहुतायत मात्रा में बलि दी जाती थी। वैदिक काल के कर्मकांड काफ़ी जटिल भी थे, बलि को लेके, यज्ञ को लेके, क्योंकि ऋग वैदिक काल में जो भी यहाँ पे यज्ञ होता था वो बहुत सिंपल तरीके से किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञ की एक तरीके से जो जटिलता है बहुत अधिक हावी हो गई, जिसकी वजह से उस समाज में उपस्थित जो भी यहाँ पे वैश्य थे, शूद्र थे, उनको समस्याएं आनी शुरू हो गई। वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई। अब यहाँ पे पूरी तरीके से देखिए, वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पे था, उत्तर वैदिक काल तक आते आते पूरी तरीके से जन्म के आधार पे हो गया। तो ये भी एक समस्या थी। 4 वर्ण यहाँ पे निकल के सामने आ गए। ब्राह्मणों की वर्चस्वता ने समाज में असंतोष फैला दिया, ये भी एक समस्या थी। आगे चल के हम लोगों ने देखा ऑलरेडी कि आगे चल के ब्राह्मणों और क्षत्रियों में भी समस्या आ जाती है। नए धर्मों को प्रोत्साहन मिलता है। जो भी शासक वर्ग थे, नए नए धर्मों को प्रोत्साहन देते नजर आते हैं। धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में थे, जो कि उस समय विद्वानों की भाषा के रूप में जानी जाती थी, जो आम लोगों की समझ से परी थी, क्योंकि उस समय के जो आम लोग थे अधिकतर प्राकृत भाषा की तरफ झुके हुए थे। तो कुल मिला के देखिए, ये सारी समस्याएं मौजूद है, और भी बहुत सारा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को मैंने इसमें शामिल किया है, जिससे कि आप समझ पाएँ कि उस समय जैन धर्म के उदय होने का कारण क्या क्या है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्दों से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ बोला गया। दोनों में अंतर थोड़ा सा है। देखिए, जो भी संस्थापक है, जैसे कि 24 जो भी संस्थापक आए, उनको तीर्थंकर बोला गया। और जो महात्मा है, ध्यान रखिएगा, महात्मा ये संस्थापक नहीं है, महात्मा जो अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे हैं, उनको निर्ग्रंथ बोला गया।
तीर्थंकर 24 माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, और खासकर इन्होंने जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम चुना, विचारधाराओं के माध्यम से लॉजिकल जो बातें की बिल्कुल बौद्ध धर्म की तरह, वो काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे कुल 24 जो तीर्थंकर हुए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार इसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला यहाँ पे ऋषभ देव, इनका और भी नाम है ऋषनाथ आदिनाथ। इनके जो पिता थे अयोध्या नरेश थे, माता मरु देवी, पत्नी सुनंदा और ठीक है सुमंगला। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 पत्नी थी इनकी। तो यहाँ पे जनरली आप जैन धर्म के मंदिरों में जाएंगे तो बहुत सारे वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई होती हैं, और वो जो मूर्तियाँ देखिएगा 24 तीर्थंकरों की होती है। और इन 24 तीर्थंकरों में जैसे कि जो यहाँ पे आदिनाथ है, ठीक है, उसके अलावा पार्श्वनाथ है, उसके अलावा महावीर स्वामी है। कुछ जो 2-3 इम्पोर्टेंट जो तीर्थंकर यहाँ पे हुए हैं, सबसे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ उनको आपको ठीक है देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे महावीर स्वामी का ठीक है मेन फ्रंट पे लगाया जाता है, लेकिन उनके साथ साथ छोटे छोटे मूर्तियों के रूप में इन बचे हुए तीर्थंकरों की मूर्ति आप लोग को देखने के लिए जरूर मिल जाएगी। और उनके हर एक अलग अलग उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 24 के 24 तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह यहाँ पे मौजूद हैं। अब कौन कितने नंबर पे हैं, उनके कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में बन के आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते चलिएगा, बिल्कुल आसान है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ठीक है इनका ठीक है बैल है, ठीक है नंबर 1 यहाँ पे ऋषभनाथ, ठीक है इनके प्रतीक चिन्ह बैल के रूप में आप देख सकते हैं। कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इनका अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषनाथ भी है। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभ की मूर्तियाँ सर्वप्रथम कुषाण काल में, मौर्योत्तर काल में, ठीक है उसमें जो कुषाण लोग आए निर्मित मूर्ति मथुरा और चौसा से प्राप्त हुए हैं, और इनको कैलाश पर निर्वाण प्राप्त किया। तो निर्वाण मतलब ध्यान रखिएगा आप लोग, निर्वाण ठीक है अर्थात इसको मोक्ष के संदर्भ में लिया जाता है। दूसरा शब्द आएगा यहाँ पे कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान के सेंस में, कि आपको संपूर्ण ठीक है जो ज्ञान हुआ सब आपके अंदर आ गई। दूसरे हैं यहाँ पे अजितनाथ। इनके पिता महाराज जीतशत्रु, माता विजय देवी थी। तीसरे हैं यहाँ पे ठीक है इनका भी ठीक है अजितनाथ का यहाँ पे जो चिन्ह है आप देख सकते हैं, हाथी है यहाँ पे, ध्यान देते चलिएगा। यहीं अजितनाथ हाथी, यहीं अजितनाथ का इमेज बना हुआ है, सिंबॉलिक चिन्ह भी आप देख सकते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अजित को अयोध्या में कैवल्य प्राप्त हुआ। अजितनाथ की प्रारंभिक मूर्ति वाराणसी से मिलती है। कुछ जैन मूर्तियों में, जैन मंदिरों में इस प्रकार की मूर्ति भी लगाई गई है। नेक्स्ट संभवनाथ। पिता थे इनके श्रावस्ती के शासक जितारी। अब देखिए जो भी उस समय महाजनपद काल का उदय हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा 16 जो महाजनपद थे, उन्हीं महाजनपदों में से कहीं न कहीं ठीक है इनका बिलोंग संबंध होता था। माता सेना देवी असुसेना। इनके जो प्रतीक चिन्ह थे अश्व मतलब घोड़ा, यहाँ पे सांकेतिक चित्र के रूप में आप देख पा रहे हैं। दीक्षा के बाद श्रावस्ती में उन्हें ठीक है केवल ध्यान रखिएगा, कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट अभिनंदन। पिता थे महाराजा संवर, माता सिद्धार्था थी, और इनके जो प्रतीक चिन्ह बंदर, 4th नंबर में यहाँ पे इनके प्रतीक चिन्ह बंदर। 10वीं सदी ईसा पूर्व से पहले 10वीं सदी ईसवी से पहले की अभिनंदन की एक भी मूर्ति यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है 10th सेंचुरी AD की यहाँ पे बात किया जा रहा है, ना कि BC की बात की जा रही है। इनकी स्वतंत्र मूर्तियाँ केवल देवगढ़, खजुराहो और नौमुनि और बारभुजी गुफाओं से मिली है। 5वें नंबर पे यहाँ पे सुमितनाथ। पिता अयोध्या के शासक मेघप्रग बोला गया। माता मंगला थी। श्री सुमित नाथ की जो प्रतीक था चकवा, यहाँ पे देख पा रहे हैं चकवा। 20 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। 10वीं सदी
10वीं शताब्दी से पूर्व की सुमितनाथ की कोई मूर्ति यहाँ पे नहीं मिली। जो भी मिल रहा है 10वीं शताब्दी के बाद से ही मिल रहा है। नेक्स्ट, पदप्रभ। पिता कौशाम्बी के शासक धरण, माता देवी सुशीला, और इनका जो सिंबॉलिक चिन्ह के रूप में आप कमल यहाँ पे देख सकते हैं। कौशाम्बी के वन में इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। 10वीं शताब्दी से पूर्व इनकी भी कोई मूर्ति यहाँ पे नहीं मिली है। और पदप्रभ की मूर्तियाँ केवल खजुराहो, छतरपुर, देवगढ़, ग्वालियर, कुंभारिया और बारभुजी गुफाओं से मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे सुपार्श्वनाथ। पिता वाराणसी के शासक प्रतिष्ठ, माता पृथ्वी देवी। इनके जो प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वास्तिक का आप चिन्ह देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे दिया है स्वास्तिक का चिन्ह। वाराणसी के वन में वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य। ठीक है, केवल माने कैवल्य, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मूर्तियों में सुपार्श्वनाथ की पहचान मुख्य रूप से 1, 5 या 9 सर्प फणों के छत्र के आधार पर की गई है। अधिकांश उदाहरण में तीर्थंकर के सर पर 5 सर्प कणों को छत्र यहाँ पे दिखाया गया है। सुपार्श्वनाथ की सर्वाधिक मूर्तियां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शहडोल, मथुरा, देवगढ़ और खजुराहो से मिलती हैं। इन क्षेत्र में 5 सर्पकणों के छत्र से सुशोभित सुपार्श्वनाथ को सामान्यतः कार्योत्सर्ग में दिखाया गया है। 8वें नंबर के यहाँ पे चंद्रप्रभ। पिता चंद्रपुरी के शासक महासेन, माता लक्ष्मणा या लक्ष्मी देवी। ठीक है, और यहाँ पे इनके जो प्रतीक चिन्ह के रूप में चंद्रमा है। दीक्षा के बाद कठिन तपस्या द्वारा चंद्रपुरी के वन में चंद्रप्रभ को यहाँ पे कैवल्य अर्थात जो रियल जो ज्ञान है उस ज्ञान की इनकी प्राप्ति हुई। 9वें नंबर पे यहाँ पे है सुविधानाथ या पुष्प दंत। पिता सुग्रीव है यहाँ पे, माता वाम देवी, और सिंबॉलिक चिन्ह है यहाँ पे मगर। ठीक है, मगरमच्छ। दीक्षा के बाद कनकंदी वन में इन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, शीतलनाथ। पिता महाराज दृढ़रथ, माता नंदा देवी, और श्री शीतलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है कल्प वृक्ष। श्रेयांसनाथ। पिता विष्णु, माता विष्णु देवी, और यहाँ पे प्रतीक चिन्ह के रूप में गेंडा। तो इसे आप थोड़ा सा हम लोग देखते चलते हैं तेजी में। वासुपूज्य। पिता वासुपूज्य है, माता जाया या विजय, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है भैंसा। विमलनाथ। पिता कृतवर्मा, माता श्यामा, और इनमें जो है आप देख सकते हैं श्री विमलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह के रूप में है सुकर। नेक्स्ट, अनंतनाथ। पिता सिंहसेन, माता सुयसा, और इनका प्रतीक चिन्ह है सेही। नेक्स्ट, 15 नंबर के धर्मनाथ। पिता भानु थे, माता सुब्रता, और धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह वज्रदंड। उसी तरीके से शांति। पिता हस्तिनापुर के शासक विश्वसेन, माता अचिरा थी, और श्री शांति नाथ का जो प्रतीक चिन्ह जो था मृग माने हिरण। 1 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हर जगह आप देख पा रहे हैं कि तपस्या पर बहुत अधिक यहाँ पे बल दिया गया। नेक्स्ट, कुंथुनाथ। पिता वसु या सूर्यसेन, माता श्रीदेवी, और इनका प्रतीक चिन्ह था बकरा। नेक्स्ट, अरनाथ। पिता सुदर्शन, माता महादेवी, और प्रतीक चिन्ह के रूप में देख सकते हैं मछली। 3 वर्षों की तपस्या के बाद आम्रवृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, मल्लीनाथ। पिता मिथिला के शासक कुंभ थे, माता प्रभावती थी। श्री मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ नारी तीर्थंकर थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मल्लीनाथ नारी तीर्थंकर थी, किंतु दिगंबर परंपरा में इन्हें पुरुष तीर्थंकर मारा गया। तो अभी श्वेतांबर है जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो नग्न रहते थे। ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग जानेंगे जब यहाँ पे जैन संगीति पढ़ेंगे, जानेंगे कि कैसे श्वेतांबर और दिगंबर का विघटन हो गया। नेक्स्ट, 11वीं शताब्दी की उन्नाव से प्राप्त एक श्वेतांबर मूर्ति राज्य संग्रहालय लखनऊ में संग्रहित है।
यह मल्ली की नारी मूर्ति है जिसमें वक्ष स्थल का उभार नारी वक्ष समान है और केस रचना भी वेणी के रूप में संवारी गई है। नारी के रूप में वल्ली के रूपायन का यह अकेला उदाहरण है। दिगंबर परंपरा की कुछ मूर्तियां सतना, बारभुजी और त्रिशूल गुफाओं से मिली है। नेक्स्ट यहाँ पे मुनिषि वृत्त, पिता राजगिरी के शासक सुमित्रा, माता पदावती, ठीक है, और इनका जो सिंबॉलिक चिन्ह है कछुआ। उसके बाद नमीनाथ, पिता विजय, माता वापा और प्रतीक चिन्ह के रूप में नीलकमल। नेक्स्ट यहाँ पे नेमिनाथ या अरिष्टी नेमी, पिता महाराजा समुद्र विजय, माता शिवा देवी और प्रतीक चिन्ह के रूप में शंख। यहाँ पे कहा जा रहा है इनके बारे में कि समुद्र विजय के पास अनुज वसुदेव थे जिनकी 2 पत्नियां रोहिणी और देवकी से क्रमशः बलराम और कृष्ण उत्पन्न हुए। इस प्रकार कृष्ण और बलराम नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। गिरनार पर निर्वाण यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपलब्ध किया गया। उपलब्ध मतलब उनको हुआ, उपलब्ध प्राप्त हुआ उनको, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पार्श्वनाथ, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। शुरू के जो थे, ठीक है, अजीतनाथ, उसके बाद यहाँ पे पार्श्वनाथ कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महावीर स्वामी, पिता वाराणसी के महाराज अश्वसेन, माता वामा और इनका जो सिंबॉलिक चिन्ह के रूप में यहाँ पे सर्प देख सकते हैं, ऊपर सर्प। कहा जा रहा है कुछ माइथ्स यहाँ पे कि पार्श्वनाथ जिस तपस्या में लीन थे उसी समय उनके पूर्वजन्म के वैरी वेगमेलिया नाम के असुर ने उनके तपस्या में तरह तरह के विघ्न डाले, जैसे कि हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़ चुके हैं मार असुर को लेके। मेघमाली ने भयंकर वृष्टि द्वारा जब पार्श्वनाथ को जल में डुबो देना चाहा और वर्षा का जल पार्श्व की नासिका तक पहुंच गया, तब उनकी रक्षा के लिए कहा जा रहा है कि नागराज धरणेन्द्र नाग देवी पदावती के साथ वहां उपस्थित हुए। धरणेन्द्र ने तीर्थंकर को अपनी कुंडलियों पर उठा लिया और उनके पूरे शरीर को ढकते हुए सर के ऊपर 7 सर्पकणों की छाया डाल दी, जिसकी वजह से आज भी जाएंगे जैन मंदिरों में तो देखने के लिए मिल जाएगा। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ के सर पर 3, 7 या 11 सर्प फड़ों के छत्र मतलब फन दिखाए जाने का उल्लेख मिलता है। इसी कारण कभी कभी पार्श्वनाथ के सर पर 3 और 11 सर्पकणों का ठीक है छत्ता, जो उनका जो सर्प फन है उसको दिखाया जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माना जाता है। जन्म वाराणसी में हुआ। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेद पर्वत पर इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ ने अपनी अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा और चतुर्याम शिक्षा पालन करने को कहा। और वो चतुर्याम शिक्षा क्या थी? तो सत्य, हमेशा सत्य बोलिए, अहिंसा को किसी भी हद तक जाकर पालन करना है, अस्तेय चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब संग्रहण नहीं करना है। अब लास्ट यहाँ पे महावीर, पिता इनके सिद्धार्थ, माता त्रिशला, ठीक है, और इनके जो प्रतीक चिन्ह के रूप में सिंह। तो अभी महावीर स्वामी के बारे में मैं ज़्यादा बातों को, ठीक है, अभी आपसे शेयर नहीं करना चाहूँगा। महावीर स्वामी चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक है जैन धर्मों में, जिसको हम लोग ब्रीफली एक क्लास यहाँ पे देंगे। इनकी विचारधाराओं को भी देखने का प्रयास करेंगे और भी जो ऊपर आप लोग डायमेंशन जो मैंने दिखाया था उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें बच जा रही है उसको आने वाले क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।